भाइयों और बहनों, सामने एक मॉन्स्टर है जो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम जीतने का मौका देगा। हाँ, तुमने सही सुना। ये बोर्ड एग्जाम्स का बैटलफील्ड है और अगर तुम्हें लगता है कि एक मंथ में सब कुछ हो सकता है तो यस, यू आर राइट। बस ये एक किलर प्लान होना चाहिए। पर अगर तुम गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो तुम समझ लो तुम्हारे मार्क्स भी घायल हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेस्ट स्टडी प्लान फॉर 1 मंथ जो तुम्हें बॉस बनाने वाला है। लेट्स गो। तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, अप टू डेट सोच यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1, रियलिटी चेक। समझ लो टाइम कहाँ है। अब भाई सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल करो। कहाँ थे तुम जब सब लोग रिवीजन कर रहे थे? अब जो तुम्हारे पास टाइम है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर तुम्हें इसे स्मार्टली यूज़ करना होगा। इसके लिए पहले एक बार अपना सिलेबस चेक करो और पढ़ाई का रोड मैप बनाओ। तुम्हारे पास 30 दिन हैं। अगर तुम एक दिन को वेस्ट करोगे तो तुम लास्ट मिनट पैनिक में जाओगे। हर दिन का प्लान होना चाहिए। आज का क्या गोल है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? Map out the whole syllabus and divide it into manageable chunks. Every day set clear goals for what you need to cover. तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, सेट डेली टारगेट। छोटे टारगेट्स, बड़ा इम्पैक्ट। तो मेरे प्यारे दर्शकों, एक दिन में पूरा सिलेबस याद करना पॉसिबल नहीं है। ये नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हारे दिमाग को ओवरलोड मत करो। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग सक्सेस। अगर तुमने 30 दिन का प्लान बना लिया है तो हर दिन एक टारगेट दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आज का टारगेट हो सकता है कि 2 चैप्टर्स इन मैथ्स, 1 चैप्टर इन फिजिक्स, 2 आवर्स ऑफ रिवीजन फॉर बायोलॉजी। अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो मंथ के एंड तक तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? डेली एक टारगेट सेट करना है और जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो, चाहे वो टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, उसे विथआउट स्ट्रेस फ्री अपने गोल को अचीव करना है। मतलब डेली जो टारगेट सेट किया है उसे पूरा किए बिना नहीं सोना है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3, ब्रेक डाउन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अटैक। तो अगर आप सब इस सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में मिक्स कर दोगे तो आपका ब्रेन पास्ता बन जाएगा। सब्जेक्ट को अलग अलग दिन में टैकल करो। आपके पास सिर्फ 1 मंथ है और इस 1 मंथ में आपको हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। तो इसके लिए हर सब्जेक्ट को अपना टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मंडे को मैथ्स, ट्यूसडे को साइंस एंड वेडनेसडे को इंग्लिश। इस तरीके से अगर आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा फोकस से टैकल करोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए डिवाइड दी सब्जेक्ट्स इनटू सेपरेट डेज फॉर फोकस्ड स्टडी। गिव मोर टाइम टू वीक सब्जेक्ट एंड रिवाइज स्ट्रोंगर वंस रेगुलरली। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4, एक्टिव रिविजन। बस पढ़ाई मत करो, प्रैक्टिस करो। तो अगर आप रिवीजन करके ही एग्ज़ाम जीतोगे एंड मॉक टेस्ट नहीं दिया है या पास्ट पेपर सॉल्व भी नहीं किए तो आप एग्ज़ाम में छुप के नहीं भाग सकते। तो इसके लिए आपको रिवीजन अच्छे से करना होगा। एंड रिवीजन का मतलब ये नहीं कि केवल रीडिंग ही कर रहे हैं, बल्कि एक्टिव लर्निंग करना होगा। मतलब जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते वक्त नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ आता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो और आपको कैसे वो क्वेश्चन टैकल करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस रेगुलरली बाय सॉल्विंग लास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड इंक्रीज योर स्पीड। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5, फोकस ऑन वीक एरिया। सो पहले अपने वीक एरियाज़ को टारगेट करो। मतलब अपनी स्ट्रेंथ को बाद में रिवाइज करो, क्योंकि आपको अपने वीक एरिया स्पोर्ट्स को मास्टर करना होगा। हम सभी के पास अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है, तो आपको 1 मंथ में अपनी वीकनेस को ओवरकम करना होगा। अगर आपको केमिस्ट्री का चैप्टर टफ लग रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि आप आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को क्विक रिविजन से कवर कर सकते हो लेकिन वीक एरियाज़ को नहीं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है आपके, उन्हें तो आप अच्छे से टैकल कर लोगे, लेकिन जो वीक एरियाज है, जो चीज़ आपको टफ लग रही है, उनका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्पेंड मोर टाइम ऑन योर वीक एरिया एंड यूज़ योर स्ट्रेंथ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस थ्रू क्विक रिविजन। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6, टाइम टेबल मीन्स टाइम का बॉस बन जाओ। भाई टाइम का सबसे बड़ा बॉस आप हो। अगर आपके पास स्टडी शेड्यूल नहीं है तो समझ लो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का गेम ख़त्म। एक स्टडी टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप हर दिन के लिए एक स्पेसिफिक स्लॉट्स और ब्रेक रखोगे। अगर तुम 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता हैगा। आपको समझ आता है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और जितना पढ़ा है उतना माइंड में अच्छे से याद हो जाता है। और अगर आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना चाहते हो, पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो पोमोडोरो टेक्निक क्या है उसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखना चाहते हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने हर वीडियो में पोमोडोरो टेक्निक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये टेक्निक में आप 30 मिनट की स्टडी करते हो, उसमें आपको 25 मिनट्स पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7, स्टे हेल्दी। तो पढ़ाई के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है। अगर आपने जंक फूड खाया और पूरी रात पढ़ाई की तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हेल्दी ईटिंग, स्लीपिंग एंड एक्सरसाइजिंग आर की टू सक्सेस। अगर आपका ब्रेन और बॉडी फिट नहीं है तो पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करेगा। एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपको पढ़ाई में एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम टाइम पे जंक फूड्स अवॉइड करो। पता चले जंक फूड खा लिया, दूसरे दिन एग्ज़ाम में बीमार पड़ गए और जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें भूल गए, ठीक है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तबीयत ख़राब हो गई तो माइंड भी काम नहीं कर रहा ना सोचने में और ना लिखने में कि कैसे आप लिख पाओगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्रेश और होममेड फूड्स खाओ, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स खाओ। और हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे आपको रात भर जग के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप सोचो कि हाँ कल एग्ज़ाम है तो रात भर जग के पढ़ लो और फिर दूसरे दिन रात भर आपने जगह है तो एग्ज़ाम में आप सो रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। प्रॉपर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको स्लीप लेनी है। तो दोस्तों अब आपके पास किलिंग प्लान है 1 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम्स को जीतने का। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो, ये सारी 7 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करो कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन थी जो क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।